हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। यह हमारे एसएससी का पार्ट 4 है। एसएससी पर जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ इसका पार्ट 4 है। एसएससी पार्ट 1 में हमने एसएससी के बारे में जाना था। एसएससी पार्ट 2 में एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जाना था। एसएससी पार्ट 3 में एसएससी सीएचएसएल के बारे में जाना था और ये पार्ट 4 में हम एसएससी एमटीएस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एसएससी एमटीएस होता क्या है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एमटीएस का पूरा नाम होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। यानी एसएससी एमटीएस का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है। अब यह जो होता है एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है, तो इसके नाम के पहले ही एसएससी लगा हुआ है तो इसका एग्ज़ाम एसएससी ही कंडक्ट करती है। इसका लोगो आप देख सकते हैं। इसके बाद एमटीएस जो होता है, एमटीएस में आप बनते क्या है, एमटीएस का एग्ज़ाम देने के बाद आप बनते क्या हैं, तो इसके हम पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें आप प्यून बन सकते हैं यानी चपरासी, दफ्तरी बन सकते हैं, जमादार बन सकते हैं, जूनियर गेस्टेनर ऑपरेटर बन सकते हैं, फरास बन सकते हैं, चौकीदार यानी वॉचमैन बन सकते हैं, गार्डनर बन सकते हैं, माली बन सकते हैं या फिर क्लीनर सफाई वाला बन सकते हैं। इसके बाद आपका जो ये पोस्ट है किस किस डिपार्टमेंट में देता है, यानी कौन कौन सी संस्था में आपको ये इस सब का पोस्ट दिया जाता है। तो आप इसमें आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर्स में जा सकते हैं, यानी कि हमारे जो सेना के हेडक्वार्टर्स होते हैं उसमें आपको इस सब की पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग की जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज जिसे शॉर्टकट में सीबीडीटी कहते हैं, उसमें पोस्टिंग की जाती है। यह एक तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में भेजा जाता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में भेजा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भेजा जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी। तो इन सब जो ये सब डिपार्टमेंट है इनके अंदर आपको प्यून का, जमादार का, माली का, वॉचमैन का ये सब का काम दिया जाता है। अब बात करते हैं जो इनकी सैलरी कितनी होती है। तो इनकी सैलरी 18,000 से 20,000 पर मंथ होती है। अब अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो आपकी योग्यता जो है सबसे पहले तो आप इंडियन होने चाहिए, यानी कि इंडिया के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद जो भूटान और नेपाल के सब्जेक्ट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 1 जनवरी 1962 से पहले जो भारत में तिब्बत से आए हुए थे उनके जो वंशज आ रहे हैं वो इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भारत के मूल हैं और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका से जो ऐसे देशों से जो माइग्रेट किए हुए हैं और भारत में आ गए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि उम्र में छूट भी दी जाती है। अगर आप एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी से शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक की एज की छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं यानी कि किसी भी चीज़ से अपंग है शारीरिक रूप से या फिर किसी रूप से, तो आपको 10 साल तक की इसमें एज छूट दी जाती है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो इसका एग्ज़ाम 2 पेपर होता है। इसके एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होता है, यह ऑनलाइन होता है और इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यह ऑफलाइन होता है। डिस्क्रिप्टिव बोले तो पेन और पेपर यानी आपको इसमें लिखना पड़ता है और इसमें आपको 30 मिनट यानी आधे घंटा का टाइम दिया जाता है। अब पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, यानी कि पेपर 1 में कहाँ से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, जिसमें से जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं जो 25 नंबर के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं और यह भी 25 नंबर के होते हैं। न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के होते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि जो जनरल हैं, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 1.5 घंटा और जो असामान्य है उनके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें मैंने बता दिया कि पहला पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपको 0.25 निगेटिव मार्किंग दी जाती है। इसके बाद जो है बात करते हैं सिलेबस, इसके सिलेबस की। जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको
जो पढ़ना होता है वह है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, एरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, इसका एनालिटिक फंक्शन ईटीसी। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सिलेबस की बात करते हैं, जो इस सब्जेक्ट से में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर पढ़ने होते हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन पढ़ने होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पढ़ने होते हैं, फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ने होते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ईटीसी। ये सब आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पढ़ने होते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें जो आपको पूछा जाता है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, बुकर यानी लेखक के नाम को पूछा जाता है, नेशनल अवार्ड पूछा जाता है, नेशनल विनिंग अवार्ड पूछा जाता है, बुक्स के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, कल्चर पढ़ना पड़ता है, इंडिया की जो कल्चर है, अवार्ड एंड ऑनर्स पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स की जानकारी रखनी पड़ती है, साइंस इन्वेंशन पढ़ने होते हैं, डिस्कवरीज पढ़नी होती है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ने होते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको जानकारी रखनी पड़ती है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो मेन है वो वोकैब पूछा जाता है, यानी वोकैबुलरी, ग्रामर्स के क्वेश्चन रहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहते हैं, करेक्ट वर्ड करेक्ट करने वाले रहते हैं, ये सभी इंग्लिश के होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 के पैटर्न की। तो जब आप पेपर 2 का एग्ज़ाम तभी दे सकते हैं जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो पेपर 2 आपका एक डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि व्याख्या करने वाला होता है। यह आपका जो 50 नंबर का होता है। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। लेकिन जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको ऐसे यानी कि पत्र, लेटर लिखना, निबंध लिखना, यही सब पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आप इसका एग्ज़ाम कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। आपका एज अगर 18 से 25 के बीच है और एज रिलैक्सेशन जोड़ के अगर आपको जितनी बार यह फॉर्म आता है उतनी बार आप यह फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसकी सारी योग्यताओं को पूरा करते हो। अब बात है जो इसका हम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है http://ssc.nic.in। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने स्लैश छोड़ दिया बोलना, सॉरी, लेकिन ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये थी एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 5 में, एसएससी जूनियर इंजीनियर की, जो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उससे आप क्या बनते हैं, किस तरह के इंजीनियर बनते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा वह मेरा होगा एसएससी जूनियर इंजीनियर पर, जिसे शॉर्टकट में एसएससी जेई कहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।